हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही थी मैक्रोनी, कीमा मैक्रोनी बनाने जा रही थी। मैंने हाफ पैकेट ले लिया था मैक्रोनी का, ये आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीले में वाटर भर दिया था। ये देखें कितना वाटर है। इसमें मैंने आधा पैकेट पानी का डाला और इसमें साथ ही मैंने 2-3 चम्मच ऑयल के भी डाल दिए थे ताकि ये आपस में ना चिपके। फिर भी चिपक तो जाती ही हैं, लेकिन ना ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो है वो नहीं चिपकती। ये देखें, इसको बॉयल आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी ये शुरू ही हुए थे। इसको तकरीबन 15-1 मिनट नॉर्मल आंच पर जो है वो रखना था। आप देखें ऑयल आपको सामने नज़र आ रहा है। इसको मैंने 15-1 मिनट रखा। ये देखिए अच्छे तरीके से बॉयल हो गई। जब ये मेरे मैक्रोनी बॉयल हो गई तो मैंने इसको निकाल लिया स्ट्रेनर में। स्ट्रेनर एक थी मेरे पास, टोकरी सी बकेट सी थी छोटी सी, उसमें निकाला। और ये मैंने पाव की जगह पर कीमा ले लिया और ऑयल में मैंने इसको डाला और इसको पकाना शुरू कर दिया। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाला था मैंने। ये आप देखें, कीमे को मैं इस तरह से कर रही हूँ। इसको सारा मैंने, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इसको मैंने निकाला, डिफ्रोज़ किया, तो फिर भी ये बीच में से थोड़ा थोड़ा रह गया था। फिर मैंने इसको ऑयल के बीच में ही इसको सारा मैंने सेट किया, खोला और इसका कच्चापन को ख़त्म किया पका कर। ये देखें कैसी लुक आ रही है कि इसका कच्चापन ख़त्म होने वाला है बिल्कुल ही। मैंने इसमें फिर एक टोमेटो ऐड कर दिया था। इस टोमेटो को मैं बीच में ऐड करने के बाद इसको सौते करूँगी ताकि ये नरम हो जाए। और कुछ स्पाइसेस थे जो मैंने ले लिए थे। ये देखिए, इसमें ऑर्गेनो है 1/2 टी-स्पून, और साथ में पिसा हुआ धनिया है, काली मिर्च है, दड़ा मिर्च है। ये सब 1/2 टी-स्पून ही थे। और 1/2 टी-स्पून जो है साथ में मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर भी डाला, साथ में 1/2 टी-स्पून हल्दी भी डाल दी थी मैंने। और नमक भी इस तरह मैंने जो है वो 1/2 टी-स्पून ही डाला था कि बाद में मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको आप लोग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और 1 ऑनियन मैंने चॉप कर लिया था, 1 ऑनियन मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखें, इस सारे मसाले को मैं अच्छे से पकाऊंगी। ये आप देखें कि जो मैंने बीच में मसाला डाले हैं उनका कलर भी बीच में आना शुरू हो गया है। जैसे ही ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से पक जाएंगे और बहुत ही अच्छे से इनकी जब खुशबू आने लगे तो आप इसमें कोई भी सॉस डाल सकते हैं, सोया सॉस, विनेगर। पर मेरे पास जो है नंदोस का ये एक पड़ा हुआ था सॉस, ये बहुत ही अच्छा था यार। अगर आपके पास विनेगर और सोया सॉस वगैरह मौजूद ना हो तो आप चिली सॉस वगैरह डालकर भी अपनी डिश को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास नंदोस का पड़ा हुआ था तो मैंने वही डाल दिया, क्योंकि वो चीज़ें बीच में ऐड होती हैं। ये मैंने फ्रीज़ कर कैप्सिकम्स, येलो, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम मैंने रखे हुए थे, तो उसमें से फ्रीज़र में से मैंने ये निकाल लिए। अब देखें ये फ्रीज़ फॉर्म में ही हैं, निकाले और मैंने इस मिक्सचर में ऐड कर दिए। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, ये देखते देखते ये इसमें सारे मिक्स हो गए हैं। ये मैक्रोनी का बड़ा ही परफेक्ट और ज़बरदस्त सा एक मिक्सचर बन गया है। जब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा इसका। आप देखें, मेरी मैक्रोनी ठंडी हो चुकी थी और अब मैं इसको जो है वो डाल रही हूँ। ये देखें, लेकिन ये चिपक गई थी तो मैंने इसको हाथ की मदद से जो है वो खोला। ठीक है, ये चिपक ही जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा नहीं चिपकी थी क्योंकि मैंने ऑयल ऐड किया था। ये देखिए सारा मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। ये जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आप इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर भी रख सकते हैं। और लो फ्लेम पर अगर रखें तो आपको ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर रखा था ताकि सारे अज्जा इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पहले मैंने इन सारे मिक्सचर को इसमें मिक्स किया और फिर मैंने बहुत ही लो फ्लेम पर इसको रखा। ये आप देखिए, मैं आपको फ्लेम भी दिखा रही हूँ इसीलिए ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर रखा, फिर मैंने इसको 20 मिनट के लिए इसी तरह ही छोड़ दिया था। और जब 20 मिनट के बाद मैंने ऊपर से जो है वो लिड उठाई तो इतना प्यारा इसका कलर और इतना अच्छा मिक्स हुआ था और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। आप देखें ये कितना ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, प्लेट में निकालूँगी मैं सर्व करने के लिए। टेस्ट करूँगी पहले तो खुद के कितना मज़े का बना है ये। तो ये देखिए सारा मिक्सचर इसमें मिक्स हो गया है, बहुत ही अच्छी लुक आ रही है माशाल्लाह।
इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी प्यारी बहनों, मेरी फ्रेंड्स, मेरी सहेलियों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपकी एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट होगी मेरे लिए। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और वो जो लोग नया काम करना शुरू करते हैं तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आज हम किसी को सपोर्ट करेंगे तो कल हमारे लिए भी अल्लाह पाक कोई ना कोई सपोर्टर भेज देगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।